तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का 21 मार्च को होने वाला कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहां से आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर जाना, क्योंकि देखो इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर जो कि विज्ञान विषय का है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट ए को देखेंगे। सेट ए का पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उनको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में होती है। तो देखो पत्ती वाले भाग में होती है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, वृद्धिरोधक हार्मोन किसे कहते हैं। तो देखो एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर आ जाएगा। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो देखो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो वास्तविक तथा उल्टा होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका जनित्र आ जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो। एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के लिए क्वेश्चन ये दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान यहाँ से आप लोग कर लेना। एटीपी की जोड़ी मिल जाएगी आपकी ऊर्जा मुद्रा से, मुकुलन की जोड़ी का मिलान हाइड्रा से हो जाएगा, मेंडल की जोड़ी अनुवांशिकी से और अम्ल की जोड़ी का मिलान HCl से, विद्युत धारा की जोड़ी के मिलान एम्पियर से और गेंगा रोग की जोड़ी के मिलान थायरोक्सिन से और डायोप्टर की जोड़ी के मिलान लेंस की क्षमता से और मरकरी की जोड़ी के मिलान हो जाएगा द्रव्य धातु से। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसके बाद में आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो रिक्त स्थान पूर्ति, यहाँ से देख लो, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको एक एक रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, एंटासिड औषधि का उपचार अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है और धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और अंडाशय से निर्माण होता है। तो देखो अंडाणु का। मेंडल ने के नियम का प्रतिपादन किया। तो देखो अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है। तो देखो अपवर्तन के कारण। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट और ओजोन की जोड़ के मिलान यहाँ से आपको 3 लिख देना है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सभी लोग यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लेंगे। तन्यता क्या है। तो देखो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। और अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखो मेंडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। तो देखो माँ के रुधिर से मिलता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो देखो 1 डायोप्टर होगी। और अब अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्टतम दर्शन की अधिकतम दूरी। तो देखो 25 सेंटीमीटर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वाट की होती है। तो देखो 220 वाट की होती है। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम। तो देखो विद्युत मोटर। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं और देख सकते हो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। ठीक है। और उसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया, इसको भी देख लो, याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, मिश्र धातु क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, इसको भी देख लो और अच्छे से याद करके जाना।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। हाइड्रोकार्बन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में पाचक लार की क्या भूमिका है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लो। लसिका और रक्त में अंतर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना और अच्छे से याद कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, स्वपरागण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से बने। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताया जाएगा आपको, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। अगला क्वेश्चन, समझात अंग क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी समझात अंग क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो मेंडल ने इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा याद कर लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको भी देख लेना। आपको अर्धनांक से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर बताओ। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्यों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको पूरा। और इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया आपको। और विभव किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ओम का नियम आपको यहाँ से देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको, अच्छे से इसको देख ले, याद कर लेना पूरा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो विद्युत फ्यूज क्या, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर बताना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण यहाँ से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लेना। ओजोन परत क्या, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा। और 3 तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में आएगा ये। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र आपको समझाना, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना, ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। 19 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 19 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। और अब अगला क्वेश्चन, हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश का इंद्रधनुष को दिखाई देता है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लेना, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग, इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना। और जिप्सम क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो 21वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर आएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 ये पूछा गया है, इसको भी देख लेना पूरा। और इसके अतवाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये भी आपके पेपर में आएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर आपको बता दिया। इसी प्रकार का पेपर होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर को लगा लो, पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।